हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं संस्कृत पार्ट 2 पाटलिपुत्रम वैभव। यानी पाटलिपुत्र मतलब जानता है, पटना के बारे में जानेंगे। पटना पहले क्या था, है कि ना। आज पटना कैसे है, समझ है कि ना, इसके बारे में जानेंगे। तो संस्कृत में इसको कहा गया है पाटलिपुत्र और वैभव, यानी विशाल। वैभव मतलब क्या होता है, विशाल। यानी पटना इतना विशाल कैसे बन गया। आई संस्कृत चैप्टर का है 2, चैप्टर के बात करेगा तो क्या है 2 है। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन हिंदी में आता है कि नहीं, हिंदी में आता है, तो संस्कृत पढ़ेंगे कि हिंदी, हिंदी में पढ़ेंगे। देखो, पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जानेंगे, है कि ना। पहला इसको परिचय ना है। देखो, इसको परिचय कहा जाता है, देख लेना। इसको कथी कहते हैं, परिचय। समझ है कि ना, इसको कथी कहेंगे। उसके बाद जैसे स्टार्ट होगा पाठ, समझ है कि ना, बताएंगे। कहता है बिहार से राजधानी रम, समझ है कि ना। पाटलिपुत्रम सर्वेशु कलेशु महत्व धारणाएं अस्त इतिहास और श्रद्धा श्रद्धा संप्रीतम हरितम वर्तते। अत्र धर्मिक क्षेत्रम, राजनीतम क्षेत्रम और उद्योग क्षेत्रम एवं अवशेष ध्यानम करसम। समझ है कि नहीं। वैदिक यात्रिता मेगास्थेनिज फयान हिंसांग और हितसंग प्रयतः पाटलिपुत्र सब वर्णन स्व स्व। उसके बाद स्मरण ग्रंथु चक्रु। उसके बाद पठेसिन पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचय वर्तते। समझ है कि ना, परिचय में बताया गया है। समझ है कि ना, ये पढ़े हैं, एजा से लेके एजा तक पढ़े, समझ है कि ना। अब इसके बारे में कैसे जानेंगे, हिंदी में अब जानेंगे, है कि ना। ये आखिर बोला तो क्या बोला, ताकि सबको समझ नहीं आया होगा 100%, ना आया होगा, तो अब इसको कैसे बताएंगे हिंदी में। देखो, पढ़ना है कच्ची के बारे में, पाटलिपुत्र वैभव के बारे में। यानी पटना पहले था, जो कैसा था, आज ही कैसा है, देख ही रहा है नजर के सामने में, है कि ना। तो देखो, पहला इसको हिंदी में अर्थ किए हैं, कच्ची में, हिंदी में। पहला प्रश्न आएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। देखो, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना। याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनेगा, कहेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। समझ आया कि ना, बिहार की राजधानी पटना, समझ आया कि ना। उसके बाद कहता है पटना शहर सभी विषयों में महत्वशाली है। यानी पटना में जाएगा तो सभी विषय के लिए उपस्थित है। वहाँ कोई चीज खोज सकता है, विषय किताब ना होता है, बुक, वो मिल जाएगा पटना में। समझ आया कि ना। तो क्या हो जाएगा, पटना शहर सभी विषयों में क्या है, महत्वशाली है। एक लाइन में से प्रश्न एक एरिया पर आएगा, कहेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, याद कर ले रहना। उसके बाद कहता है इसलिए पटना का इतिहास पुराना कितना है, 2500 वर्ष पुराना है। कहेगा पटना का इतिहास कितना सौ पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। समझ नहीं, दो ऑब्जेक्टिव बन गया। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। कहेगा पता कि ना, तो कहेगा पटना कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष से जैसे कितना जाएंगे, अभी कितना है 2000 चल रहा है, कितना चल रहा है 2000। एक मतलब जीरो में माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में जहिया से पटना नाम फेमस है, आज से नहीं है, 2500 वर्ष पुराना से फेमस है। हाँ, 2000 से माइनस में 500 जाओ, समझ रहे ना, हुमा से फेमस है। समझ, यहाँ धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान जानता है, देवी स्थान ना जानता है, कोई भी देवी दुर्गा के स्थान हुआ कहाँ है, पटने में है। कोई भी स्थान घूमेगा तो पटना में जा सकता है, समझे कि ना। तो धार्मिक स्थान, प्राकृतिक स्थान, प्राकृतिक जानता है ना, प्राकृतिक उसको ज्यादा जो हमको द्वारा नहीं बना है, समझ कि ना। जैसे गंगा एक प्राकृतिक का देन है, समझ कि ना। देखो, धार्मिक स्थान है कहाँ है, धार्मिक पूछेगा धार्मिक स्थान कहाँ है, पटना में। प्राकृतिक स्थान और प्रौद्योगिकी, एक मतलब कंपनी होता है, कच्ची होता है कंपनी, जहिया से सब मिलकर पटना ना जाता है काम करने, समझ कि ना। एवं राजनीतिक स्थान भी है, राजनीतिक ना सब करता है, जैसे जितना भी यहाँ से जीत गया विधायक सब कहाँ बैठेगा, पटना में। कहाँ बैठेगा, पटना में। और पटना में विधान मंडल है, समझ कि ना। विशेष रूप से आकर्षित है ये क्या के लिए, धार्मिक स्थान है, प्राकृतिक स्थान है और प्रौद्योगिकी है, एवं राजनीतिक के भी है। चारों वहां बैठा रहता है, कहाँ, पटना में। समझ कि ना। उसके बाद
विदेशी यात्री आया था घूमने के लिए, कहाँ? पटना में विदेशी यात्री आया था, 4 गो विदेशी यात्री था, कै गो? 4 गो। उसका नाम है मेगास्थनीज, फरहान, क्या नाम है? मेगास्थनीज, फरहान और हेनसंग तथा इत्संग। 4 गो आदमी आया था कहाँ घूमने के लिए? पटना। याद कर ले रहना, कहेगा कै गो आदमी पटना घूमने के लिए आया था? 4 गो। समझ आया कि ना? ये घूमने जब आया कहाँ? पटना। तो पटना का जीवन वर्णन अपने ग्रंथ में किया, अपना किताब लिख रहा था, है ना? चारों मिलके कच्ची लिख रहा था किताब। ग्रंथ मतलब अब पुराना होता है किताब, कुछ समझ आ गया ना? डायरी जैसा लिखता है, पहले के जमाना में उसी होता था। जो डायरी में जहां जहां घूमेगा, जहां जहां लिखेगा, आखिरी जहां जहां घूमेगा, जहां जहां कच्ची करता है, ब्लॉग बना लेता है। कच्ची बना लेता है, ब्लॉग न बना लेता है वीडियो। आप पहले ग्रंथ लिखा करते थे, समझ आ गया ना? तो चारों मिलके अपना 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 किताब में क्या लिखा? ग्रंथ, यानी कोई बात लिखा। अब लिखा, समझ आया कि ना? इधर तक कहानी खत्म। देखो बताते जाते हैं, फिर बाद में कहेगा कहा ग्रंथ है, ग्रंथ तक नहीं बताए, यहाँ तक कहानी अगर पर्चे खत्म हो गया, समझ नहीं पर्चे। अब ऐसे पर्चे अब कहेगा पर्चिन नेसु भरतेशु और नगरेशमतम और पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम और बाद वसंत दुई चित्र और महानम बहुत और दुई विषय दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीतब। देखो ऐसा समझो, हिंदी समझो, बात खत्म। देखो उसके बाद वर्णन अपने कथन में किया है, डायरी में चाहे ग्रंथ में चाहे किताब में, समझ आ कि ना? ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, एगो एजा बनेगा, एगो ई बनेगा, समझ आ कि ना? उसके बाद धार्मिक स्थान, प्राकृतिक स्थान और प्रौद्योगिकी स्थान, एगो राजनीति, एगो चारों, समझ आ कि ना? समझ आ कि ना? उसके बाद ना हो गया, ग्रंथ में अपना अपना लिख लिया ना। उसके बाद प्राचीन भारतीय, प्राचीन मतलब जानता है ना? पुराना। प्राचीन मतलब पुराना। पुराना भारतीय नगरों में पटना सबसे आगे था, यानी पुराने पुराने में आपने बात करेगा, नया है ना, एक पुराना में बात करेगा तो सबसे पटना आगाड़ी था। सब मतलब देखता है ना, भारत में नंबर 1 था। जैसे अभी कौन है पता है ना? मुंबई और दिल्ली और तमिलनाडु, ये सब नंबर 1 में भाग रहे ना, अभी पटना नीचे आ गया है ना। लेकिन उस समय में 2500 वर्ष पुराना की बात करेगा तब पटना कभी था सबसे आगे। सब जैसे अभी मुंबई में घूमने में अच्छा लगता है ना, मान लो, तो इसी पटना में घूमने में उस समय में अच्छा लगता था। सब यात्री यहाँ आता था कहाँ? पटना में घूमने के लिए, समझो। आज क्या हो गया, घूमने लिए कोई आता है कि नहीं, वो तो समझ जानता है ना? समझ आया कि नहीं? तो प्राचीन भारतीय नगरों में पटना सबसे आगे था, सबसे आगे कहेगा एजा से। प्राचीन नगरों में पटना सबसे क्या था? आगे था। समझ आया? चाहे प्रथम स्थान भी आ सकता है, प्रथम स्थान मतलब फर्स्ट, प्रथम स्थान मतलब फर्स्ट होता है, समझ आया कि ना? तो कहेगा पुराने राज्यों में पटना क्या था? आगे था, समझ आया कि ना? होगा बाद पटना गंगा के किनारे कसी है, बसा हुआ है। याद कर लेना, पटना कहाँ बसल है? गंगा के किनारे। पूछेगा जो पटना किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा के किनारे, समझ आया कि ना? तो पटना गंगा किनारे कची हुआ है, बसा हुआ। और खूबसूरत महानगर था, खूबसूरत, खूबसूरत। अब नहीं ना है, अब कचरा ना फैला दिया है, वो अलग बात है। पहले कची था? खूबसूरत। तो कहेगा पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। कैसा था? खूबसूरत, समझ आ कि ना? महानगर था। नगर उसे कहते हैं, जैसे बरहमपुर एक कची है, नगर है, इसको 4-5 गो और गांव मिला देंगे तो कची हो जाएगा? महानगर, समझ आ कि ना? महानगर था पटना में। अभी बात करेगा पटना में। पटना में पता है रेलवे लाइन कै गो है? रेलवे स्टेशन पता है कि ना? लगभग 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 मानेगा तो 10 गो है। कै गो है पटना में? अब बताओ वैशाली में कै गो स्टेशन है? एको गो है? तो कितना बड़का महानगर है, सोचेगा तो। जैसे बात करेगा उन्हीं से बात करेगा तो कती है सबसे उधर पटना में? दानापुर। कौन हो जाएगा? दानापुर, जंक्शन, गुलजार बाग और राजेंद्र नगर। उसके बाद पटना सिटी, फतुहा जंक्शन, उसके बाद खुसरूपुर, बख्तियारपुर, मोकामा, वार्ड, ये सब पटने में आता है। सब कहा जाएगा? बड़का गो है अपना वैशाली में, एगो बताएगा एगो। पटना कितना बड़ा है इतने समझ लेना। पटना बिहार के कच्ची है, राजधानी है। कहेगा पटना कितना बरस पुराना है? 2500 बरस, समझ है कि ना?
पटना घूमने कौन कौन सा यात्री आया था बताओ? 4 यात्री आया था। उसका नाम क्या है? मेगास्थनी, फरहान, हेनसंग और इत्संग। समझ आएगी ना? मेगास्थनी, फरहान और हेनसंग और इत्संग आदि ने पटना वर्णन अपने ग्रंथों में किया था। समझ आएगी ना? उसके बाद कहां तक लिए? पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है ना? वह कथी है? खूब सूरत है। पहले था, अब नहीं है। अब राजनीतिक चल रहा है। कथी चल रहा है? राजनीतिक। इसके विषय में दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त कहाँ के था? भारतीय के था। कहाँ के था? भारतीय के। दामोदर गुप्त नामक अपने अपने ग्रंथ में ना, किताब में लिखा है। कौन किताब के नाम कथी है? ये याद कर लेना। कहेगा दामोदर गुप्त का किताब कौन है? कूटनीतम। क्या है? कूटनीतम। कहेगा दामोदर गुप्त का कौन सा किताब? ग्रंथ में कहा है कि, कौन कहा है? दामोदर गुप्त ने कहा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। देखो पटना में ना, पटना में जाएगा, शिक्षा मतलब जानता है कि ना? सरस्वती। क्या होता है? सरस्वती। क्या होता है? तो पटना में ना सरस्वती का घर है। कची है? समझ बताते ना, कहा गया है, लिखा है कौन? दामोदर गुप्त कहा है। जब अगर जे पटना जाएगा तो शिक्षा के पहले अति होता था। कची कहता है? शिक्षा सबसे ज्यादा कहाँ होता था? जैसे अपनी जाता है कोटा में पढ़ने के लिए, सब लड़का जाता है ना कोटा में, तो पहले सब कहाँ आता था? पटना में। इसको सरस्वती का घर कहा जाता था। कची कह सकते हैं। कोटा उसको कहा जाता है जहाँ खाली कोचिंग माफिया रहना चाहिए। खाली पहले ऐसे नहीं होता था, पहले पटना में होता था। कहाँ होता था? पटना में। इसी को सरस्वती का घर कहा जाता है। कची का? सरस्वती का घर। तो पहले पूछेगा ये किसने कहा था कि सरस्वती का घर कहाँ है? किसने बोला था? दामोदर गुप्त। समझ आया कि ना? तो सरस्वती का घर कहाँ है? पटना। समझ नहीं? और देवी के नाम आएगा, टेंशन ना लेना, अपने खाली सरस्वती का नाम आ रहा है। समझ आया कि ना? पूछेगा सरस्वती का घर कहाँ है? पटना में। आई किसने बोला था? दामोदर गुप्त। समझ आया कि ना? और ये सरस्वती का जहाँ वास करता है वो इंद्रलोक के समान होता है, भगवान के समान होता है कि ना? जहाँ सरस्वती जी वास करने लगेगा, रहेगा, वहां पर भगवान है कि नहीं? विजमान एकदम है। तो वहां पहले पढ़ाई पूरा होता था। कहाँ? पटना में। जैसे अभी मान लो पटना में ना होता पढ़ाई, होता है, अभी भी होता है। पटना में मान चलो जो पूरा कोचिंगे है, समझना। पटना में खाली घूमेगा ना तो खाली पोस्टर देखेगा, केकरो लड़का केकरो लगन पोस्टर लगाए है, केकरो लगन रैंक देले है। समझ आया कि नहीं? खरीदाता है लड़का, पहले नियर नहीं होता है। अब खरीद खरीद के कजी करता है, अपने अपने कोचिंग के नाम बढ़ाता है। आप कजी करेगा। समझ आया कि ना? उसके बाद इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध ने भी आया था। कहाँ? पटना में। समझ आया कि ना? पटना घूमने के लिए आया था। कौन? भगवान बुद्ध। समझो भगवान होके कहाँ आया था? पटना में घूमने के लिए। क्या बात है? क्या बात लग रहा है? भगवान बुद्ध कहाँ आया था? पटना घूमने के लिए। याद कर ले रहना। कहेगा भगवान बुद्ध कहाँ घूमने के लिए आया था? पटना में आया था। समझ आया कि ना? उस समय ना भगवान बुद्ध घूम रहा था, उस समय में गंगा नदी के तट पर, यानी गंगा नदी की ना तट मतलब किनारा, समझ आया कि ना? किनारा पर पाटलीग्राम अवस्थित था। कच्चे था? पाटलीग्राम। कहेगा जब आया था कौन? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। समझ आया कि चाहे भगवान बुद्ध। समझ आया कि ना? उस समय नदी के किनारे क्या था? पाटलीग्राम। ऐसा नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, जब भगवान बुद्ध आया था उस समय पटना के क्या नाम था? पाटलीग्राम। याद कर लेना, ये प्रश्न पूरा आता है। नहीं, अभी शुरू स्टार्ट होता है। पहले नाम क्या था पटना के? पाटलीग्राम। जैसे स्टार्ट होता है नाम, अब नाम पुराना से अब नया नया आएगा। पहले नाम कहेगा भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलीग्राम। समझ आया कि ना? इतना याद कर लेना। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कई बार आए थे। कहाँ? पटना में। कई बार, एक बार नहीं, कई बार आया था घूमने के लिए। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर बनेगा। आगे चल के वो कहा दिया था। कौन? भगवान बुद्ध। जो आगे चल के कच्ची बनेगा? महानगर बनेगा। भविष्यवाणी ना होता है, वो कर दिया था।
और कहा था कि कची कची भगवान कची कहा था, रुक जाओ, महानगर कची करेगा, बनेगा। ओकर बाद कहा जे बनेगा तो, लेकिन हुआ लड़ाई ज्यादा होगा पटना में। ओकर बाद झगड़ा भी होगा, अब बाढ़ रहेगा, बाढ़ आता है कि ना पटना में, है कि ना, एवं आग भी लगेगा। कची लगेगा, आग लगेगा। इस से हमेशा डर बना रहेगा, किसको, पटना के, हमेशा डर रहेगा। किससे किससे से, हमेशा लड़ाई होते रहेगा पटना में, झगड़ा होते रहेगा, बाढ़ और आग, हमेशा डर बना रहेगा। कहाँ, पटना वाला के। ये आके बोल दिया था कौन, भगवान बुद्ध। वही प्रश्न पूछेगा, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, चाहे भविष्यवाणी किया था, आगे चल के क्या होगा, लड़ाई झगड़ा बाढ़ और आग की डर बना रहेगा। चाहे भय, डर मतलब भय, डर मतलब भय होता है, भय बना रहेगा आगे चल के। समझ आएगी ना। जैसे सब्जेक्टिव कै गो, 10 को बनेगा, कै गो, देखो कहेगा बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना। समझ आएगी ना। पटना शहर सभी विषयों में सबसे आगे मतलब शाली था, मतलब जितना भी भारत देखता है राज्य, समझ आएगी ना, तो क्या था, सबसे महत्वशाली था। यानी जैसे अभी अब ऑप्शन देंगे घूमने के लिए, समझना, मान लो पटना दे दिए एक ऑप्शन, कहेगा घूमने सबके जाना है, पटना, मुंबई, दिल्ली और मान लो तमिलनाडु, कहाँ जाएगा घूमने, तो वैसी है। हाँ सबके लगा लो मन होगा, मुंबई सबसे ज्यादा है, मुंबई फेमस जगह है, दिमाग में उस तरह के अपने घूमने का मन कर रहा है ना, उसी तरह में सबसे आगे कौन था, पटना। इसलिए पटना का इतिहास कितना बरस पुराना है, 2500 बरस पुराना है। यहाँ धार्मिक स्थान है, धार्मिक मतलब पूजा करने वाला स्थान भी है, जैसे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर देखा है ना, पीर देंगे, राम मंदिर की बात करेगा पीर देगा। राम मंदिर यहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या उत्तर प्रदेश, समझ आएगी ना। तो पटना में क्या है, धार्मिक स्थान है, प्राकृति के स्थान है, एवं उद्योग कंपनी है, कंपनी जानता है, रोजगार, यहाँ जितना भी काम करने जाता है कहाँ जाता है, पटने ना। एवं राजनीति का स्थान है, जितना भी विधायक विधायक बैठता है, जीत के जाता है, कहाँ बैठता है, पटने में। इतना हो गया। एवं वहाँ देखने में आकर्षित मतलब अच्छा लगता है, देखने में कची होता है, अच्छा लगेगा, आकर्षित मतलब कची होता है, अच्छा लगना। विदेशी यात्रा भी मतलब यात्री भी आया था घूमने के लिए, कहाँ, पटना में। उसमें से कौन कौन था, मेगास्थनीज, फरहान और हेनसांग एवं इत सिंह, समझ आएगी ना, आदि चारों ने पटना में अपना किताब में ग्रंथ में लिखा है, चारों अपना किताब में कच किया है, लिखा है, समझ आएगी ना, डायरी में लिख लिया है, समझ आएगी ना। कहेगा जे अपना ग्रंथ में कौन सा व्यक्ति लिखा था, तो चारों के नाम लिखना पड़ेगा, समझ आएगी ना। कहेगा प्राचीन भारतीय नगरों में पटना सबसे आगे था, प्राचीन यानी पुराना समय में भारत पटना क्या था, आगे या पीछे, आगे था, सबसे आगे। एवं पटना गंगा के किनारे कची हुआ है, बसा हुआ है, तो पटना किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा के किनारे, एवं कची है, खूबसूरत है और महानगर है। महानगर समझा दिए ना, बहुत बड़ा शहर है, समझ आए कि इसके विषय में दामोदर गुप्त ने कहा है कि, समझ आए कि कौन किताब में कहा है, कूटनीतम, कूटनीतम ग्रंथ में कहा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा यानी सरस्वती का घर, सरस्वती का घर और वैभव की दृष्टि से यानी देखने के नजरिया से अति गौरवशाली एवं इंद्रलोक के समान है। जैसे सरस्वती वास न करता है, उस तरह के वास करेगा कहाँ, पटना में। यहाँ मान के जितना घूमने के लिए आया ना, समझे पढ़ाई करके गया है, कच करके गया है, पढ़ाई, घूमने आता है, पढ़ाई करने आता है, लिखेगा आप पढ़ी के ना, समझ आएगी ना। उसके बाद इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध भी कहाँ आया था घूमने के लिए, पटना आया था। अब पटना आया था, उस समय पटना के क्या नाम था, पाटलीग्राम, याद कर लेना। कहेगा भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, पाटली। किस नदी के किनारे बैठा था, गंगा नदी के किनारे, समझ आया कि ना। तो नदी तट पर क्या किया था, पाटलीग्राम अवस्थित था। एवं भगवान बुद्ध ने कई बार आए थे, कई बार आया था, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, भगवान बुद्ध कई बार आया था, कितना बार आया था, ऑप्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत बार, बहुत बार। एक मतलब कई बार मतलब बहुत बार आया है, समझ आएगी ना। एवं भगवान बुद्ध ने कह दिया था उसी समय, भविष्यवाणी ना होता है,
कि आगे चल के क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बाढ़ होगा, आग से हमेशा डर बना रहेगा। कहाँ? पटना में। अच्छा, पटना में होता है कि ना, आग लगता है कि ना? एकदम लगता है। गैस से सिलेंडर उड़ने लगता है ना, उड़ता है। और बाद बताओ, बाढ़ आता है कि ना? बाढ़ आता है, पूरा दहल रहता है, समझा कि ना? झगड़ा होता है कि ना? झगड़ा तो रोडे पर डेली होता है कि ना? आपका जी बताए। झगड़ा, लड़ाई तो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा मतलब एक ही बात है। बाढ़ ये सब तो होते रहता है। कहाँ? पटना में।